वॉइस का पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 में देखे थे हम लोग 12 टेंस का वॉइस कैसे बनाया जाता था। उसके बाद रूल नंबर 13 में हम लोग पढ़े थे मोडाल एक्सिलरी वर्ब का वॉइस कैसे बनाया जाता था। उसके बाद रूल नंबर 14 में पढ़े थे जिस सेंटेंस में टू का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग वाला कैसे वॉइस बनाया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 के लिए आप लोग को बताए थे कि स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में कुल 6 टाइप होता है, इसीलिए हमको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में फुल डिटेल्स। इंपरेटिव क्या है तो सबसे पहले हेडिंग में देखिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है, यहाँ पर लिखा गया है आदेशात्मक। आदेशात्मक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। इसके लिए एक छोटा सा डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन कहीं भी पूछा जा सकता है इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इंपरेटिव सेंटेंस में ए सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह सेंटेंस क्या करता है, वाक्य में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोध कराता है। यहाँ पर हिंदी में डिफिनेशन है वह वाक्य जिसमें किसी को आदेश, निवेदन, सलाह या निर्देश दिया जाता है तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। यानी कि शॉर्ट कोट में समझिए इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट इत्यादि का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, स्क्रीनशॉट मारकर आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं या वीडियो रोक रोक कर अभी भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं स्लाइड नंबर 2। देखिए सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, लेकिन समझा जाता है कि सब्जेक्ट तुम या आप, यानी कि इसका इंग्लिश है यू। इसका इंग्लिश क्या होता है? यू। यानी ध्यान दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में वहां पर यू छुपा रहता है। आप लोग को समझना होगा कि पोस्ट द लेटर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में आप लोग को यू लगा के उसको पहचान लेना है। यहाँ पर होगा यू पोस्ट द लेटर, यानी कि तुम पोस्ट करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में सब्जेक्ट रूप में क्या याद रखना है कि यू छुपा रहता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है इंपरेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा रहता है तो यू। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस में एक और कंफ्यूजन होता है, फुल स्टॉप दे के नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन है। तो देखिए शांत, सामान्य, जानकारी वाले वाक्य में फुल स्टॉप रहता है, यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे नॉर्मल सेंटेंस का भाव स्पष्ट हो तो वहां पर फुल स्टॉप देंगे। जैसे किसी को प्यार से बोलना होगा तो वहां पर हम लोग फुल स्टॉप देंगे। वही जोरदार तरीका से बोलना होगा तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन हम लोग वहां पर देंगे। लेकिन आप लोग को भी इतना घबराना नहीं है, इसमें 90% यानी कि 90% यहाँ पर रहता है फुल स्टॉप, मात्र 10-20% एक्सक्लेमेशन साइन आता है। इंपरेटिव सेंटेंस में 90% फुल स्टॉप लगता है, जबकि 10% किसी किसी सिचुएशन में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। 12th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ये 12th क्लास के बाद के एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में। यहाँ ध्यान देते हैं ये दोनों आप लोग को नॉर्मली यहाँ पर याद रखना है कि ये भी होता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है इस दोनों बात पर। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है, यहाँ पर यू छुपा है, क्या समझना है? यू छुपा है, तो इसका हिंदी हो जाएगा यू ईट योर फूड, तुम अपना खाना खाओ। सिंपल बात है, तुम अपना खाना खाओ, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। फिर आगे है रीड योर बुक,
तुम, आप लोग को यू यहाँ पर यू समझ के रीड करना है, यू रीड योर बुक, तुम अपना किताब पढ़ो, तुम अपना किताब पढ़ो। तो यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप, नॉर्मल बात है। यहीं पर है कम हेयर क्विकली, किसी को कहा जा रहा है कम हेयर क्विकली, यानी जोरदार तरीके से किसी को बुलाया जा रहा है कम हेयर क्विकली, यू कम हेयर क्विकली। तो आप लोग को जोरदार सेंटेंस लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये आपको अपने से समझना पड़ेगा कहाँ पर फुल स्टॉप लगाए और कहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए। अब आपका मन का बात कौन जानता है, आप जोरदार तरीके से बोल रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं। अगला है बी केयरफुली, आपको कोई कह रहा है बी केयरफुली, मान लीजिए कुत्ता लखेल दिया है और पीछे से चिल्ला रहा है बी केयरफुली, ध्यान दो, तो वो जोरदार तरीके से बोल रहा है और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अब आप लोग सोचेंगे क्या यहाँ पर हमेशा लगेगा, नहीं, फुल स्टॉप भी लग जाएगा। अब आपको सेंस समझना है कहाँ जोरदार कह रहा है, कहाँ नॉर्मल बात कह रहा है। फिर आगे अगला स्लाइड देते हैं, इसको फेयर पर आप लोग ऐसे ही उतार लीजिएगा ताकि आगे भी काम आएगा। देखिए एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि किसका वॉइस कैसे बनता है। तो सीधा बात, नो बकवास। वॉइस में कक्षा 1 से लेके पूरे 12th क्लास तक या इसके बाद कंपटीशन एग्जाम में भी कुल 20 ही टाइप होता है। कितना टाइप, 20 टाइप। अगर 20 टाइप आप लोग का रिवीजन हो जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन रूल नंबर 15 जिसका नाम है इंपरेटिव, इसमें अकेले 6 टाइप होता है। तो इसमें कुल कितना टाइप है, 6 टाइप। 6 टाइप में हम लोग 6 टाइप को बारी बारी से देखेंगे, जिसमें अभी फिलहाल हम लोग रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 का नाम है कमांड या ऑर्डर। रूल नंबर 1 में क्या देखेंगे, कमांड या ऑर्डर वाले। तो ओपन द डोर, एक क्वेश्चन है ओपन द डोर, एक क्वेश्चन है क्लोज द विंडो। आप लोग को सेंटेंस के सेंस से समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। जब ऑर्डर दिया जाएगा तो आपको लेट से बनाना है। आपको शुरुआत में लेट लिखना है, फिर यहाँ वाला ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाना है द डोर, अपने से एक बी लगाना है और उसके बाद आप लोग को बताया गया शुरुआत में भी 20 वॉइस में V3 लगता है, ओपन। क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने से सॉल्व कर सकते हैं। लेट लगेगा सबसे पहले, उसके बाद द विंडो और फिर क्या लगाना है, बी। क्लोज का क्या हो जाएगा, क्लोज। मात्र ये 2 टाइप आप लोग देख लीजिए, यहाँ से कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इस टाइप पर कैसा भी क्वेश्चन आए ऐसे ही बना लीजिएगा। अगला स्लाइड देखते हैं। अगर आप लोग को डाउट होगा तो इससे संबंधित डाउट को क्लास में भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ। देखिए इसी का नेगेटिव भी होता है। रूल नंबर 1 में नेगेटिव भी सेंटेंस था, डोंट टच द बुक, बुक को मत छुओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये भी एक प्रकार का ऑर्डर ही है कि बुक पे मत छुओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो इसको भी सेम उसी प्रकार बनाएंगे। लेट का लेट आ जाएगा, वहां का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको पता है कि बी लगाना ही है, इसके बाद V3 लगाना ही। नया चीज क्या है, एक डोंट आ गया है, डोंट की वजह से वहां पर नॉट आया है, तो नॉट एक नया ऐड कर देंगे। सेम वही टाइप है, इसमें एक नया चीज ऐड करेंगे तो नॉट करेंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर डोंट क्यों लगा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मिलता जुलता होता है। उसमें भी डोंट लगता है, इसमें भी डोंट लगता है। उसमें डजंट लगता है, लेकिन इसमें डजंट कभी नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है। तो यू के साथ डजंट कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर डोंट लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लगेगा। सेम ये क्वेश्चन है, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट शुरू में लगाना है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है। हाँ देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर मी है तो यहाँ पर आई क्यों नहीं है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगता है। लेट के बाद हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो मी को सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो मी का मी हो जाएगा। अब नॉट आप लोग को लगाना ही है, बी डिस्टर्ब। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो ये हम लोग का रूल नंबर 1 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, पूरे जीवन में इस टाइप से क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अब 12th क्लास के एग्जाम में जो 12 क्लास में है उसके पास 2 महीना टाइम है, और जो 11 क्लास में है उसका 12th स्टार्ट होने में 2 महीना टाइम है। यानी कि 12 क्लास में जो है वो एग्जाम देने में 2 महीना टाइम है,
और जो 11th में है उसको 12th स्टार्ट होने में 2 महीना टाइम है, तो यानी कि हर हाल में 12th में ये पढ़ना ही है। तो 11th और 12th दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम रूल नंबर 2। अब देखेंगे रूल नंबर 2। यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में। तो रूल नंबर 1 के डिजाइन में ही रूल नंबर 2 होता है। जिस प्रकार रूल नंबर 1 का स्टाइल होता है ठीक उसी प्रकार रूल नंबर 2 का भी स्टाइल होता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको किस तरीके से बनाएं। देखिए उसमें पोस्ट द लेटर था, तो इसमें लव योर कंट्री, दोनों में स्टाइल देखिए वहां पर क्या था, पोस्ट द लेटर, वहां पर पोस्ट द लेटर, वहां पर भी एक वर्ब था, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट था। आप लोग को पता है कि यू यहां पर क्या रहता है, छुपा रहता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी एक वर्ब है और डायरेक्ट उसके पास ऑब्जेक्ट है और यू यहां पर छुपा है, दोनों में सेम है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसको भी लड़के लोग लेट्स से बना देते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब लवली एडवाइस यानी कि प्यारा सलाह या कह सकते हैं विनम्र सलाह, हम्बल तरीके से किसी को समझाना हो तो आपको शुड से बनाना है। इस लव योर कंट्री ये कोई प्रकार का ऑर्डर नहीं है, अपने देश से प्रेम करो, कोई ऑर्डर देकर प्रेम कराएगा, कोई ऑर्डर देगा तो कोई प्रेम नहीं करेगा। अब लव और कंट्री कहना है तो कोई प्रेम से करेगा तब ना कोई देश से प्रेम करेगा। अगला क्वेश्चन है हेल्प द पुअर। अब जबरदस्ती हम लोग गरीबों का मदद करा सकते हैं नहीं, किसी को एकदम प्यारा एडवाइस देना पड़ेगा, गरीबों की मदद करो बबुआ, तो गरीब का क्या करेंगे, मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या हो गया, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हेल्प योर नेबर, पड़ोसी का मदद करो। तो पड़ोसी का मदद करना है तो कोई जबरदस्ती करेगा, लवली एडवाइस है, पड़ोसी का मदद करो। अगला है डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का मजाक मत बनाओ, गरीब का इंसल्ट मत करो। कोई जबरदस्ती आज ऑर्डर देगा गरीब का इंसल्ट मत करो तो कोई करबे नहीं करेगा, आगे प्यार से कहेगा बबुआ गरीबों का इंसल्ट मत करो, तब जाके क्या करेगा आदमी, कहेगा ठीक है भैया हम नहीं करेंगे। तो इसमें कुल 4 गो टाइप है, इसमें मात्र 4 ही वो टाइप फेमस है और यही आप लोगों को कंफ्यूजन करता है। इसको बनाना कैसे, शुड से बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाइए, योर कंट्री, एक लगाइए अपने से शुड भी, अपने से क्या लगाना है शुड भी, आइए लव को यहाँ पर भी3 बना दीजिए, लव को क्या बना देना है, तो योर कंट्री शुरू में आ जाएगा, शुड भी ऐड करना है और लव का भी3 लव। भाग तो आप लोग को हर हाल में बताया गया है कि 20 टाइप में भी3 लगेगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन, द पुअर को शुरू में लगाइए, उसके बाद शुड भी लगाइए, उसके बाद इसका भी3 क्या हो जाएगा, हेल्प। ठीक इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन, योर नेबर को शुरू में ला दिए, शुड भी ऐड करना है, हेल्प का भी3 हेल्प। 4 नंबर भी ठीक इसी प्रकार। देखिए 4 नंबर में एक नया चीज आप लोगों को दिख रहा है, डोंट। डोंट देख के घबराना थोड़े है, नॉट ऐड कर देना है, बनाना है उसी तरीका से, लेकिन ऐड क्या करना है, नॉट। द पुअर, ठीक है द पुअर लाते थे, शुड भी लगाते थे, इंसल्टेड होता था, एक नॉट लगा है। अब आप लोग कहिएगा ये बीच में नॉट कहां से आ गया, यहाँ पर शुड है और यहाँ पर बी है, तो इसके बीच में नॉट कहां से आ गया। तो आप लोगों को क्लास में बताया गया है कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद ही हम लोग का नॉट लगता है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नॉट ऐड करना रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद कुछ भी V1 लगाइए या V लगाइए या ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नोट लगता है, इसके ठीक बाद नोट लगा है। आई होप ये भी टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, हम साइड हट जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं टाइप नंबर 3। देखिए टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पोस्ट द लेटर वाला। टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, हेल्प द पुअर वाला। दोनों का डिजाइनिंग सेम था, इसलिए टाइप 1 टाइप 2 बना दिया गया था। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 लेट से स्टार्ट होगा, टाइप 3 किससे स्टार्ट होगा, लेट से, लेकिन इसका भाव स्पष्ट कैसे होगा, भाव कमांड या ऑर्डर। भाव स्पष्ट होगा कमांड या ऑर्डर का। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टाइप 1 का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल क्या है टाइप 1 का, लेकिन टाइप 1 का एग्जांपल दिया गया है
मिस टाइपिंग हो गया, टाइपिंग का मिस हो गया, तो उससे हम लोग का कंफ्यूजन थोड़े होना है। अब अपने से यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं लेट वाला। जैसे क्वेश्चन हो गया लेट मी डू दिस वर्क, यानी कि लेट वाला सेंटेंस लेट स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए इस टाइपिंग को करने में लगभग हमको 2 घंटा समय लगा है। भले वीडियो जितना ही देर का बने, 30 मिनट का बने या 20 मिनट का, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट बनाने में हमको 2 घंटा लगा है। तो एक मिस्टेक हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन गलती नहीं है, यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन गलती नहीं समझना है, यानी कि एग्जाम्पल दूसरा दिया गया है। इसका एग्जाम्पल हम अपने से दे देते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे उतार लीजिएगा और इसको यहाँ पर सोल्व भी कर लीजिएगा। तो सोल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेट में डू दिस वर्क, यानी कि लेट वाला तो रहेगा, ऊपर से कमांड और ऑर्डर का भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, लेट का लेट ही लिखना है। लेट का क्या हो जाएगा, लेट का लेट ही हो जाएगा। इधर वाला ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाना है, लेट दिस वर्क। यहां तक डाउट नहीं होगा, लेट को लेट ही लिखना है। यहां का हम लोग का दिस वर्क है, दिस वर्क को यहां पर लिख देंगे, शुरुआत में ला देंगे। अब देखिए हम लोग को इसके बाद क्या लगाना है, अपने से एक बी लगाना है, अपने से क्या लगाना है बी, इसके बाद V3 लगाना है। पूरे सेंटेंस में वर्ब यही दिख रहा है, इसी को V3 क्या बना देंगे, डॉन। डॉन। अब देखिए यहां पर मी बच रहा है, मी को क्या लिखेंगे, बाय लिखकर बाय लास्ट में ला देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिस प्रिंट होने के बाद भी हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्लास में भी इस टाइप को बताया गया है। और प्रिंट को हटाकर अपने से एक एग्जांपल दे दिए हैं, लेट विल डू दिस वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट का लेट हो जाएगा, दिस वर्क उधर वाला इधर आ जाएगा, अपने से बी ऐड करना है, और V1 है तो यहाँ पर V3 लगाना है, अब बाय लेकर भी लगा देना है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक और एग्जांपल को हम नीचे एडजस्ट कर देते हैं। जैसे हो जाएगा लेट राधा कुक लेट राधा कुक फूड। तो लेट वाला है तो आप लोग को अभी बताएं, लेट वाला का लेट ही से स्टार्ट करना है, लेट। और शुरुआत वाला सॉरी लास्ट को ऑब्जेक्ट शुरू में लाना है, लेट फूड आ गया, अपने से एक बी ऐड करना है, और इसके बाद V3 लगाना है, कुक का V3 कुक्ड हो जाएगा, बाई का बाई हो जाएगा, और राधा शुरुआत में तो राधा कहाँ आ जाएगा, राधा लास्ट में राधा। आप लोग सोचिएगा नाम का नाम ही आ जाता, बॉयज में नाम ही डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन यही डाइजेशन रहता तो राधा का हो जाता। हाँ मनीष यहाँ तक डाउट है, आई होप यहाँ पर आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अब इस सोचिएगा कि ये क्या करे इसका, तो इसका समझ लीजिए टाइप 1 का है, इसका हम लोग सीख चुके हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव टाइप 1 का ही नेगेटिव है, टाइप 1 का भी जो ऊपर एग्जांपल दिया था ना उसी का नेगेटिव है। इसको अब क्या देखना है, तो बनाने आइए दिया आप लोग को। देखिए टाइप 4 देखते हैं, टाइप 3 में था लेट वाला, लेट वाला दो एग्जांपल दिए थे अभी, लेट में डू दिस वर्क, लेट राधा कुक फूड। उसके बाद टाइप 4 भी लेटे वाला है, टाइप 4 क्या है, लेट वाला, लेकिन लेट विथ अस या टुगेदर। लेट तो रहेगा, विथ अस के साथ रहेगा या टुगेदर के साथ रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लेट से स्टार्ट होगा। पहले क्वेश्चन था लेट में डू दिस वर्क, अब क्वेश्चन है लेट अस वर्क टुगेदर। पहले वाला क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले वाला क्वेश्चन था लेट लेट मी
दिस वर्क। पहले वाला क्वेश्चन क्या था? पहले वाला क्वेश्चन था लेट मी डू दिस वर्क। अब नया क्वेश्चन आ गया टाइप 4 में लेट अस। यहाँ पर मी है और यहाँ पर अस है, यही दोनों में अंतर है। जिस सेंटेंस में अस दिख जाए या टुगेदर दिख जाए तो आपको एक नया सा सेंटेंस ऐड करना है, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। और अस को किस पे चेंज कर देना है? अस को वी में चेंज कर देना है। उसके बाद शुड लगाना है, शुड, और उसके बाद टोटल यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? आपको लेट वाला में अस दिख जाए या टुगेदर दिख जाए तो आपको क्या करना है? इट इज सजेस्टेड दैट करना है, फिर अस को वी में चेंज कर देना है और शुड वर्क टुगेदर कर देना है। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है लेट अस डांस। तो इसमें क्या देखकर आप लोग टाइप पहचान कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा टाइप 1 है, टाइप 1 में है पोस्ट द लेटर, टाइप 2 में है लव और कंट्री, टाइप 3 में है लेट मी डू दिस वर्क, जबकि टाइप 4 में है लेट विथ अस या टुगेदर, लेट विथ अस या टुगेदर। इसमें क्या है? अस है, अस नहीं रहता तो क्या रहता? टुगेदर रहता। कभी कभी दोनों रह जाता है, अस रहता है और टुगेदर दोनों रह जाता है। तो आपको नया एक सेंटेंस याद रखना है, इट इज सजेस्टेड दैट लगाना है, अस को वी में चेंज कर देना है, उसके बाद आप लोग को शुड ऐड करना है और उसके बाद क्या कर देना है? डांस का यहाँ पर डांस लिख देना है। अब आप लोग सोचिएगा यहाँ पर डांस का V3 क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर वर्क का V3 क्यों नहीं बनाया? तो V3 तो ऑलरेडी लग ही चुका है, सजेस्टेड ऑलरेडी सेंटेंस में V3 लग चुका है, तो उसके बाद दोबारा V3 नहीं, एक सेंटेंस में दो बार V3 नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग को ये टाइप समझ में आया होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। टाइप 1 में था पोस्ट द लेटर वाला, तो लेट से बनाते थे, जबकि टाइप 2 में था हेल्प द पुअर, तो उसको हम लोग शुड बी से बनाते थे, जबकि टाइप 3 में था लेट मी डू दिस वर्क, तो उसको लेट ही से स्टार्ट करते थे, जबकि टाइप 4 में था लेट और लेट के ठीक साथ या तो अस लगा रहता था या टुगेदर लगा रहता था, तो उसको बनाते थे इट इज सजेस्टेड दैट से बनाते थे। आगे देखते हैं टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप 4 में 3 एग्जांपल और दिया गया आप लोगों को रिवीजन करने के लिए। लेट अस गो, इसका क्या हो जाएगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। एक और क्वेश्चन है लेट अस स्टडी, तो इट इज सजेस्टेड दैट यहां तक लिखना है, फिर इसको वी में चेंज करना है, देना है शुड स्टडी। फिर यहां पर क्वेश्चन है लेट अस प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। आई होप ये तीनों एग्जांपल आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 आप लोग का इजी है। टाइप 5 का नाम है पोलाइट या रिक्वेस्टेड। पोलाइट या रिक्वेस्टेड पे ध्यान दीजिए, इसमें प्लीज या काइंडली लग रहा था, ये पोस्ट वाला हिंट है याद करने के लिए। तो जिसमें प्लीज लगा रहेगा, प्लीज का जगह पर हम लोग को क्या लगना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, दैट नहीं। यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी कोई इट इज सजेस्टेड टू लगा देता है, जबकि वहां दैट लगता है, यहाँ पर टू लगता है। यहाँ पर ऐड कीजिएगा हेल्प मी को हेल्प मी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अब सोचिएगा यहाँ पर V3 इसका क्यों नहीं है? तो एक सेंटेंस में एक ही बार में V3 होता है, दोबारा V3 नहीं होता है। ठीक, काइंडली दिख जाए, काइंडली ओपन द डोर, काइंडली का क्या हो गया है? यू आर रिक्वेस्टेड टू और ओपन द डोर जस्ट जाएगा। देखिए 2 लाइन में तो ये बन ही गया। मनीष कितना देर तक बनी होगा? 27 मिनट। प्लीज वेट हियर, तो प्लीज लिख दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर जस्ट का 10 सेकंड। ये टाइप आप लोग को एकदम इजी लगा होगा। इसके बाद टाइप 6 देखते हैं, समय भी बहुत तेजी से निकल रहा है। देखिए ये है हम लोग का टाइप नंबर 6, यहाँ पर 6 छोड़ दिया है। टाइप नंबर 6 पर देखते हैं। टाइप नंबर 6 का नाम है सिंगल वर्ड। पोस्ट में लिखा गया है विदाउट ऑब्जेक्ट। देखिए आप सिंगल वर्ड देखिएगा या सिंगल वर्ड नहीं समझ में आएगा कि वो सिंगल है कि डबल है, तो आप देख लीजिएगा उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। जो सिंगल वर्ड रहेगा या उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा
सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। देखिए सिंगल वर्ड सीट है, प्रॉपरली ऑब्जेक्ट थोड़ी है, कम है यार, इसलिए भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको क्या बनाएंगे, इसके सेंस के आधार पर हम लोग का एक अपने से सेंटेंस जोड़ना है। यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर कमांड टू, कुछ भी अपने से जोड़ना है सेंटेंस के भाव स्पष्ट करके। अगर आप लोग को कुछ को नहीं समझ में आएगा तो हमेशा यू आर ऑर्डर टू लगाइएगा, यू आर ऑर्डर टू हमेशा आप लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका टाइपिंग का आंसर यहाँ पर हो गया था, आप लोग को घबराना नहीं है। सिट प्रॉपरली है, तो इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर हम लोग का यहाँ है। तो क्या हो जाएगा सिट प्रॉपरली का, यू आर ऑर्डर टू सिट प्रॉपरली, एक नया ऐड हो गया है, यू आर ऑर्डर टू प्रॉपरली और सिट प्रॉपरली यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा कम हेयर, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, अपने से यू आर ऑर्डर टू जोड़िए और उसको जस्ट का तस उतार दीजिए। अगला इसका आंसर है हम लोग का वर्क सिंसियरली, अपना काम सिंसियरली करो। तो यू आर एडवाइज टू वर्क सिंसियरली, आप लोग को क्या लग रहा है, ये सलाह ही न दिया जा रहा है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार फिर से आप लोग को रिकल करा देते हैं। आप लोग को पता है कि इससे पहले इम्परेटिव का 6 रूल बताया गया था, जिसमें रूल नंबर 1 था पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर वाला आप लोग लेट से बनाते थे। रूल नंबर 2 था हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर रहता था तो आप लोग शुड बी से बनाते थे। रूल नंबर 3 था लेट वाला, लेट वाला भी में भी कैसा लेट वाला, जिसमें ऑस ना हो, ऑस नहीं रहता था तो उसको हम लोग लेट से ही बनाते थे और उसके साथ साथ बी लगाते थे। रूल नंबर 4 स्पेशली लेट वाला था और साथ ही उसके ऑस लगता था या टुगेदर लगता था। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते थे, इट इज सजेस्टेड दैट लगाते थे, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद ऑस को वी में चेंज करते थे, उसके बाद शुड लिखते थे, शुड के बाद सेम ह्यूमन लिख देते थे। रूल नंबर 5 में पढ़े थे प्लीज या काइंडली रहता है, प्लीज या काइंडली रहता है तो आप लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाते थे, उसके बाद जस्ट का तस आप लोग उतार देते थे। रूल नंबर 6 में हम लोग पढ़े थे सिंगल वर्ड या इसी का नाम विदाउट ऑब्जेक्ट, वैसा सेंटेंस जो सिंगल वर्ड से बना हो या उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे गो, कोई कहते हैं गो का वॉइस बनाइए तो क्या बनाइएगा, गो का सेंस क्या लग रहा है, कोई कह रहा है कि जाओ तो यू आर ऑर्डर टू गो। अगर आप लोग को एडवाइस लग रहा है, कोई कह रहा है कि आप लोग को लग रहा है कि वो एडवाइस दे रहा है तो यू आर एडवाइस टू गो, आप लोग अपने सेंस से लगा सकते हैं। आई होप ये 6 रूल आप लोग को समझ में आ चुका है, इतना आप लोग रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो कल।